भज गोरख शरणं गच्छामि। भज गोरख शरणं गच्छामि। प्यारे मित्रों प्रणाम। ओम श्री गुरुवे नमः। प्यारे मित्रों, गोरख गीता गुरुदेव द्वारा लिखा हुआ एक अद्भुत ग्रंथ है। गुरु गोरखनाथ की रहस्यमयी जो विद्याएं हैं, जो साधना सूत्र हैं, उनको सरल शब्दों में उनका काव्यात्मक भावानुवाद है। आज हम पद संख्या 113 से 116 तक लेने जा रहे हैं। भज गोरख शरणम गच्छामि। आइए लेते हैं आज के पहले पद को। कुंडलिनी ऊर्जा से अपने ब्रह्मांड रंध्र का भेदन कर पांचों इंद्रियों के राजा को उसके ही घर में बंधक कर है निराकार में राम रतन, लूटो हीरा मोती सब धन। अथ रत्नम शरणम गच्छामि, भज गोरख शरणम गच्छामि। कि कुंडलिनी ऊर्जा, जैसे कि गोरखनाथ जी ने सबसे ज्यादा जोर दिया है ऊर्जा पर, क्योंकि ये ऊर्जा ही हमारी जब नीचे मूलाधार चक्र पर रहती है, नीचे के चक्रों पर रहती है, तो हम संसार में उलझे रहते हैं। यही ऊर्जा हम बेहोशी में लगा देते हैं। तो गोरखनाथ जी कहते हैं कि इस ऊर्जा को आप जगाइए, और जगाकर आप कहाँ ले जाइए? जहां ब्रह्मरंध्र है, जहां सहस्त्रार की बात हो रही है, कि सहस्त्रार पर ले जाइए, जहां आत्मनाद और ब्रह्मनाद मिलते हो, उस जगह पर ले जाइए। पांचों इंद्रियों के राजा को उसके ही घर में बंधक कर। जब हमारी ऊर्जा ब्रह्मरंध्र पर पहुंच जाती है, तब ये मन भी हमारे कहे अनुसार चलता है। पांचों इंद्रियों का राजा कौन है? हमारा मन है। तब ये मन भी वहां उन्मनी अवस्था हो जाती है। जब हमारी ऊर्जा सहस्त्रार पर पहुंच जाती है, तो स्वतः वहां उन्मन अवस्था हो जाती है, कोई विचार नहीं रहता। जब ऊर्जा सहस्त्रार पर रहती है, तो यही विज्ञान तो अजपा सिद्ध योग में समर्थ गुरु हमें सिखा रहे हैं कि कैसे साधना और सिद्धि दोनों अच्छे से हो। स्वास्थ्य, जिसमें स्वस्थ रहते हुए 100 साल जीने का मजा भी लेंगे और साधना का भी मजा लेंगे। यही तो अजपा सिद्ध योग में गुरुदेव सिखा रहे हैं हमें कि कैसे पांचों इंद्रियों के राजा को हम बंधक बनाएं, कैसे उसको घर में ही रोकें, कि बाहर मत। घर का अर्थ है कि वो निर्विचार हो जाए, नहीं तो वो कहाँ दूसरों के घरों में जाता है, बाजार में जाता है, मन 10 दिशाओं में दौड़ता है। तो जब हम अपनी ऊर्जा को सहस्त्रार पर ले जाते हैं, तो वो अपने ही घर में बंधक हो जाता है, उन्मनी अवस्था हो जाती है निराकार में राम रतन। फिर हम जानते हैं, जब ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाती है, तो हम जानते हैं ये निराकार में ही राम रतन छुपा है। लूटो हीरा मोती सब धन। फिर सारे हीरे मोती जो गुरुदेव हमें दे रहे हैं योग के माध्यम से, जैसे ही पहले कार्यक्रम ध्यान योग में आते हैं, तो पहला हीरा, पहला राम रतन हमारे हाथ लगता है ओंकार। दूसरे कार्यक्रम में आते हैं तो निरंकार, तीसरे में आते हैं तो आलोक, चौथे में आते हैं कार्यक्रम में तो हमें उस शाश्वतता का, उस अमृत का धन देते हैं, अमृत रूपी रस पिलाते हैं। तो ये सारे हीरे मोती कहाँ छुपे हैं? इस निराकार में ही छुपे हैं। इसके लिए गोरखनाथ जी नेत्र कहते हैं, मन बांधो गगन में सुरती करो निरखाए, जो योगी सहज समाधि रमे, ताको कौन हराए। कि जो इस मन को बांधना सीख जाता है, कहाँ? गगन में। गगन यानी वहीं ब्रह्मरंध्र की बात हो रही है, निराकार की बात हो रही है। सुरती करो निरखाए, वहां पर अपनी चेतना कहाँ चली जाती है? सहस्त्रार पर चली जाती है। और फिर जब वहां केवल होश बचता है, वहां हम गहरी समाधि में प्रवेश कर जाते हैं। फिर जो उस समाधि को जान लेता है, सहज समाधि का विज्ञान जान लेता है, ताको कौन हराए, उसको कौन हरा सकता है? उसको कौन हरा सकता है? इसलिए गुरु गोरखनाथ जी ने ऊर्जा पर बहुत अधिक जोर दिया है। ऊर्जा के लिए स्वामी शिवानंद जी हठ योग प्रदीपिका में कहते हैं, कुंडलिनी शक्ति सोई सुषुम्ना में करे निवास, जागे तो त्रिविध तारा बहे, मिले अमर प्रकाश।
कि जो हमारी कुंडलिनी शक्ति सोई पड़ी है उसको जगाइए और उसको सुषुम्ना में लेकर आइए। सुषुम्ना कहाँ पहुंचेगी? जब सुषुम्ना में बहेगी, जागे तो त्रिविध तारा बहे, और जब सुषुम्ना में आ गई, प्रवेश कर गई, जाग गई, तो तीनों एक धारा में बहने लगती हैं, यानी ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का एक ही बन जाता है, एक ही मार्ग बन जाता है सुषुम्ना, जो सम चलने लगती हैं दोनों सांसें। तो वो त्रिविध धारा कहाँ? सहस्त्रार पर पहुंच जाती है, मिले अमर प्रकाश, जहां पर हमें वो दिव्य प्रकाश दिखाई देता है जो हमें अमरता का अनुभव करवाता है। तो हमें पता चलता है कि यही हमारा असली स्वरूप है। एक नाथ संत हुए हैं गहने नाथ जी, वो क्या कहते हैं कि जो इस कुंडलिनी सिद्धि को भेद लेता है वो तो 8 सिद्धि उसके पास होती है, 9 निधि उसके पास होती है। क्या कहते हैं वो कहते हैं 8 सिद्धि 9 निधि मिली, जब सुरती सुषुम्ना जाए, गगन मंडल का भेदन कर अलख निरंजन पाए। बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जिन्होंने ये सीख लिया है कि कैसे हमारी कुंडलिनी को, कैसे हमारी ऊर्जा को सहस्त्रार पर ले जाना है, कैसे हमारी चेतना जब हमारे सहस्त्रार पर ठहरती है तो क्या मिलता है उसके पास। कहते हैं 8 सिद्धि आ जाती हैं और 9 निधि आ जाती है। हमने सुना है 8 सिद्धि होती हैं, अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इसितव, वसितव। ये हमने सुना हुआ है कि 8 सिद्धि आ जाती है। गुरु गोरखनाथ जी के पास थी, हनुमान जी के पास थी, सभी जो पूर्ण गुरु होते हैं सबके पास होती हैं, जो ये विज्ञान जानते हैं। तो 9 निधि होती है। ये निधि वही तो है जिनके लिए हम समर्थ गुरु का दरबार करते हैं। जितने भी दरबार करते हैं हम समर्थ गुरु के, वो निधि के लिए तो है। धन, धान्य, आभूषण, भूमि, राज्य, संपत्ति, बंधु, सुख, वैभव, ये सब निधि है। तो ये निधि भी आ जाती है। गगन मंडल का भेदन कर अलख निरंजन पाए, कि किसके पास आती है? जो गगन मंडल का भेदन कर लेता है, जो निराकार को जानता है, जो अंतराकाश को जानता है, वही उस समझिए अलख निरंजन को जान गया। उसने समझिए उस ब्रह्म को जान लिया, परमात्मा को जान लिया। आगे चरणदास जी कहते हैं इसके बारे में कि ये नाम है जो, यही तो असली रतन है। जब कुंडली जागृत हो जाती है तो ये नाम का रतन है, यही तो असली है। नाम रतन सबसे महान, यही असली पूंजी, हरि नाम के बिना जगत सब मृग जल बूझी। कि नाम का रतन सबसे महान है इस ब्रह्मांड में, इस अस्तित्व में। अगर पूछा जाए सबसे महंगा रतन क्या है, सबसे महान रतन क्या है, तो संत चरणदास जी कहते हैं वो नाम का रतन है। यही असली पूंजी है। हरि नाम के बिना जगत, ये जगत हरि के नाम के बिना, इस ओंकार के बिना कैसे है कि सब फिर इस मृग जाल में फंसे हुए हैं। जैसे उसके भीतर ही मृग के कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, वही बात हो जाती है कि वो जंगल में घूमती है कि कहाँ से आ रही है खुशबू। ऐसे ही हम मंदिर मस्जिदों में घूमते रहते हैं, लेकिन वो हरि का नाम नहीं पता चलता। ये तो एक गुरु के पास आकर ही पता चलता है। क्योंकि सिद्धार्थ गीता में गुरुदेव कहते हैं, पंडित खोजे दैर में वह तो देव स्थान। कहाँ है? गुरुदेव बता रहे हैं कि पंडित खोजे दैर में वह तो देव स्थान, रब का कोई घर नहीं निराकार भगवान। जब एक पूर्ण गुरु के पास जाते हैं तो वो बताते हैं कि जो मंदिर मस्जिद में खोज रहे हैं ये तो देव स्थान है, दिव्य स्थान है, ये तो देवताओं के मंदिर हैं, उनका हवन का केंद्र है, लेकिन रब का कोई घर नहीं है। वो किसी आकार में बांधे नहीं जा सकते, प्रभु को किसी आकार में नहीं बांधा जा सकता। गुरुदेव कह रहे हैं निराकार भगवान, भगवान तो निराकार है, अलख निरंजन है। कैसे है वो असली रतन, उसके बारे में और आनंद गीता में गुरुदेव बहुत ही प्यारे ढंग से समझाते हैं। कहते हैं, जो बंद आंख से पढ़े दिखाई वही सत्य का अनुभव है, जो बंद कान से पढ़े सुनाई वही ब्रह्म का कलरव है। दर्शक न दृश्य दृष्टा हो जा, शाश्वत चेतन श्रेष्ठा हो जा, अथ ब्रह्मम शरणम गच्छामि भज ओसो शरणम गच्छामि। कितनी प्यारी बात कह रहे हैं गुरुदेव कि जो बंद आंख से पढ़े दिखाई, कि बंद आंख करने के बाद हमें क्या दिखाई पड़ता है? निराकार।
और परमात्मा निराकार है। ये जो काला पर्दा दिखाई देता है, इसको ही संतों ने निराकार कहा है। वही सत्य का अनुभव है जब हम जान लेते हैं कि यही तो हमारा असली स्वरूप है। ये तो तन एक दिन मिट जाएगा, लेकिन ये कभी नहीं मिटने वाला है। जो बंद कान से पढ़े सुनाई, वही ब्रह्म का कलरव है। आपने देखा होगा, जब हमने ध्यान योग किया, हमें लगता है अनहद नाद हमें कानों से सुनाई पड़ता है, लेकिन कान तो बंद करवा दिए गए थे। कान बंद करवा के तब सुनाई पड़ा। तो यानी कि जब बंद कान से हमें वो भीतर का कलरव, वो ओंकार सुनाई पड़ता है, समझे वही ब्रह्म है। दर्शक न दृश्य, ना तो दर्शक बनो ना दृश्य बनो, दृष्टा बनो, दोनों को देखने वाले बनो। शाश्वत चेतन सृष्टा हो जा। अपने आप को जानो कि मैं शाश्वत हूं, कभी न मिटने वाला हूं, कभी न मिटने वाला हूं। मैं चैतन्य हूं, मैं भी उस प्रभु का एक अंश हूं। जिसने सृष्टि को रचा, जो सृष्टा है, उसी का एक अंश मेरे भीतर भी है। अत ब्रह्मम शरणम गच्छामि भज ओसो शरणम गच्छामि। यह ऐसा जानकर, ऐसा अनुभव करके ही हम असली अनुभव की शरण में जा सकते हैं। चलते हैं अगले पद की ओर। आपा पिघलाकर झील बना, तब सहस कमल दल खिल जाता। ईड़ा पिंगला का पानी सब सुषमन में आकर भर जाता। अमृत का झरना बहता है, बड़भागी योगी पीता है। अथ अमृत शरणम गच्छामि, भज गोरख शरणम गच्छामि। आपा पिघलाकर झील बना। ये आपा पिघलाना क्या है? बड़ी गहरी बात है। ये अहंकार है। जब तक हम अहंकार को नहीं छोड़ेंगे और विनम्रता की झील नहीं बनाएंगे, सील जो गुरुदेव हमें सिखाते हैं, सीलवान बनो, जब तक सीलवान नहीं बनेंगे, सीलवान की झील नहीं बनाएंगे, हम शांति की झील नहीं बनाएंगे, तब तक बात नहीं बनने वाली। और जब तक हम आपा नहीं पिघलाएंगे, अहंकार नहीं छोड़ेंगे, तब तक ये विनम्रता की झील नहीं बन सकती। और जब विनम्रता की झील बन जाती है, तब सहस कमल दल खिल जाता। जैसे ही हम सहज और शांत हो जाते हैं, अहंकार को छोड़ देते हैं, तो हमारे भीतर हम उस सहस्त्र दल कमल की वो झील देख पाते हैं। वो भीतर जो झील में वो कमल खिला है, सहस्त्र दल कमल खिला है, जो नृत्य योग में समर्थ गुरु हमें अनुभव करवाते हैं। जो ये बात गोरखनाथ जी कह रहे हैं, इस बात का अनुभव हमें नृत्य योग में करवाया जाता है समर्थ गुरु द्वारा। तो हम अनुभव करते हैं कि उस भीतर की झील में वो जो अनंत ज्योतिर्मय कण हम देखते हैं, तो वही तो है। तभी तो जब हम विनम्र हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, निर्विचार हो जाते हैं, तभी ये सहस्त्र दल कमल खिलकर आता है। वो तब आता है जब हम आपा पिघला लेते हैं, अहंकार को छोड़ देते हैं। ईड़ा पिंगला का पानी सब सुषमन में आकर भर जाता। फिर क्या होता है? कीड़ा और पिंगला जो अलग अलग चल रही थी, कभी ईड़ा कभी पिंगला, दोनों सम चलने लगती है। और दोनों किस में आकर मिल जाती हैं? सुषमना में मिल जाती हैं, जैसे गंगा यमुना सरस्वती में मिल जाए। फिर क्या होता है? अमृत का झरना बहता है, क्योंकि सुषमना सीधा सहस्त्रार पर ऊर्जा को ले जाती है। ईड़ा और पिंगला ज्यादा से ज्यादा आज्ञा चक्र तक जा सकती है, तो सुषमना सहस्त्रार पर जाती है हमारी ऊर्जा को लेकर। तो तब वहां अमृत का झरना बहता है। तब हम जानते हैं हम कभी न मिटने वाले हैं, हम तो शाश्वत हैं, सत्य है। हमारे भीतर कभी न मरने वाला, कभी न मिटने वाला वो तत्व है, अमृत तत्व। उसको हम जान लेते हैं। बड़भागी योगी पीता है। उस झरने का रस, उस झरने का जल कोई बड़भागी योगी होता है जो पीता है, जो पूरे गुरु के शरण में चला जाता है और इनका अनुभव कर लेता है, जो नृत्य योग में हम करते हैं। इसके लिए बाबा नानक कहते हैं, अहंकार करे सो नरक जाई, नम्रता भाव परम गगन पाई। जो अहंकार करता है वो नरक जाता है, और जो विनम्र रहता है, जो सीलवान रहता है, जो धैर्यवान रहता है, वही परम गगन पाई, वही उस अंतरा आकाश को जानता है, स्वयं को जान पाता है। संत नामदेव जी कहते हैं, जाके मन में अहंकार सो कैसे पावे हरिद्वार। कितनी प्यारी बात कह रहे हैं
कि जिसके मन में अहंकार है सो कैसे पावे हरि द्वार। वो हरि का द्वार कैसे पा सकता है, कैसे वो उस अंतर आकाश को जान सकता है? क्योंकि जहां अहंकार है, गुरुदेव कहते हैं वहां ओंकार नहीं। जहां अहंकार है वहां परमात्मा नहीं आ सकता, क्योंकि हमने अपने आप को ढक लिया है। नम्र होए मन जो कोई, नाम देवते ही भव पार। कि जो विनम्र हो जाता है, जो अपने मन को शीतल कर लेता है, नामदेव जी कह रहे हैं वही भव सागर पार जा सकता है। जो अहंकार को छोड़ देता है वही हरिद्वार को पा जाता है, प्रभु के द्वार में प्रवेश कर जाता है, जैसा कि हम हर योग कार्यक्रम में करते हैं। संत पीपा कहते हैं, पीपा कहे क्यों गर्व करे, तन मिट्टी का ढेर, हरि भजन कर नम्र मन से, वही जगत का फेर। पीपा कहे क्यों गर्व करे, किस बात का गर्व करते हो? तन मिट्टी का ढेर, इस तन का जो कल मिट्टी में मिल जाने वाला है, ये तो मिट्टी हो जाएगा। हरि भजन कर, हरि का भजन करो। जितना हरि का भजन करोगे उतना ही विनम्रता हमारे भीतर आती चली जाएगी। और नहीं तो वही जगत का फेर, फिर वही अहंकार के कारण हम कामनाओं से भरते हुए अतृप्ति भरा हम भाव लेकर विदा होते हैं, फिर जगत का वही फेरा लगता रहता है। संत दादू कहते हैं, सुषमना में जो रम गया, अमर हो गया सो जान, दादू कहे मिलो गुरु संग, तभी मिले भगवान। कि जो सुषमना जिसने जान लिया, जो सिद्ध योग में, जो अजपा सिद्ध योग में समर्थ गुरु हमें समझा रहे हैं, यही तो समझा रहे हैं कि कैसे अमर हो जाएं, कैसे अपनी सुषमना को जगाएं, उसमें कैसे रमना है, कैसे हर पल सुषमना चले, इसका विज्ञान दे रहे हैं। दादू कहे मिलो गुरु संग, कि गुरु के संग मिलो तो ये विज्ञान गुरु देगा, तभी मिले भगवान, तभी तो भगवान मिलेंगे। ऐसे बात करने से, केवल शब्दों को सुनने से बात नहीं बनने वाली। ये जो सुन रहे हैं, इस पर मनन करने के लिए, इसका अनुभव करने के लिए हमें पूरे गुरु के पास जाना होगा। और जैसे ही हम पूरे गुरु को ढूंढते हैं, वो विज्ञान बताते हैं, जैसे हम अजपा सिद्ध योग में ये अनुभव कर पा रहे हैं। सहजो भाई, संत सहजो भाई कहती हैं, सहजो कहे सुनो भाई, अमृत रस भीतर धार, गुरु के संग पियो वही, यही मोक्ष का सार। वो कह रही हैं कि अमृत हमारे भीतर उसकी धार बह रही है, लेकिन ये मिलेगी कहाँ, कौन बताएगा? गुरु के संग पियो, गुरु के संग पियो। जैसे ही गुरु के पास बैठकर ये हम प्रयोग करते हैं, जो लोग कहते हैं जाने के बाद परम गुरु ओशो के कि अब गुरु की जरूरत नहीं है, वो इन चीजों को कैसे अनुभव कर पाएंगे? ये तो गुरु के चरणों में बैठकर प्रयोग करने की बातें हैं, और जब गुरु के मुख से ये शब्द सुनते हैं तभी ये असर करते हैं, तभी अनुभव होते हैं। नहीं तो गीता में, सारे वेदों में, उपनिषदों में सारी बातें लिखी हैं ब्रह्म की, क्या वो सुनकर, क्या पढ़कर सभी को अनुभव हो गया? लेकिन जैसे वही बातें जब गुरु के मुख से सुनकर सामने बैठते हैं तो तुरंत अनुभव हो जाता है, और यही मोक्ष का सार है। यही सहजो बाई कह रही हैं, जब गुरु के संग बैठकर पीते हो तभी आप मोक्ष के अधिकारी हो जाते हो, तभी मोक्ष मिलता है। एक सूफी फकीर हुए हैं दुल्ला साहब, वो कहते हैं, दुल्ला कहे घट भीतर देखो, रस अमृत का झरना, संत वचन से पाओ इसे, छोड़ो सब भ्रम घरना। कि ये अमृत जो बह रहा है, ये तो हमारे भीतर बह रहा है, और ये संत वचनों से मिलता है, ये और कहीं नहीं मिलने वाला। वो कह रहे हैं, संतों के वचन सुनोगे, गुरु के वचन सुनोगे, वहीं से मिलने वाला ये अमृत का रस। छोड़ो सब भ्रम घरना, बाकी छोड़ो, जितने आपने भ्रम पाले हुए हैं उनको छोड़ दो, गुरु के पास जाओ। इसलिए इस अमृत को पाना है तो गुरु की शरण में आना होगा, ताकि गुरु हमें बताएं कि अमृत क्या है। गुरुदेव आनंद गीता में बताते हैं अमृत क्या है। जीने का तब है मजा की, जब हो मृत्यु का भी इंतजार, मरने की कला नहीं आए, जीवन हो जाता तार तार, मिलकर अनंत से भीतर जा, दो घड़ी अहो प्रतिदिन मर जा, अथ अमृत शरणम गच्छामि, भज ओसो शरणम गच्छामि। कि जीने का मजा तो तब है जब हमें लगे कि मृत्यु का भी इंतजार है,
कि कभी भी आए उसका स्वागत है। संसारी व्यक्ति मृत्यु से डरता है, लेकिन साधक योगी मृत्यु का भी इंतजार करता है कि जब भी आए उसकी मर्जी है, उसका स्वागत है। मरने की कला नहीं आए, अगर जिसको मरने की कला नहीं आती, गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं ना, मरो है जोगी मरो, मरण है मीठा। वो इसलिए कह रहे हैं कि मरने का अगर कला आपने सीख ली है तो आपके हाथ बहुत बड़ी कला आ गई है। अगर नहीं है तो हम हर पल मरते हैं। सबसे बड़ा भय जीवन में मृत्यु का भय है। जो इसे ही पार कर लेता है वो निर्भय हो जाता है, अभय हो जाता है। मिलकर अनंत से भीतर जा, ये अपने भीतर जो अनंत है, ये जो अंतराकाश है, ये ब्रह्म है। 2 घड़ी अहो प्रतिदिन मर जा। तो उसके साथ इसलिए साधना में गुरुदेव हमें कहते हैं ध्यान कीजिए, समाधि कीजिए। घर जाकर जो होमवर्क देते हैं वो यही देते हैं, अनंत से भीतर जा और 2 घड़ी प्रतिदिन मर जा। यही अथ अमृत शरणम गच्छामि भज ओसो शरणम गच्छामि। इसलिए गुरु का महत्व है जो हमें अमृत की ओर ले जाता है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। हे चेतन खुद को कष्ट न दो, मत करो विषय सुख की आशा। जो सूरवीर है योगी है, उन मन में करता है वासा। छोड़ो मन का सब ताम झाम, है निराकार ही सत्य धाम। अत उन्मन शरणम गच्छामि, भज गोरख शरणम गच्छामि। हे चेतन खुद को कष्ट न दो। देखिए, चेतन को कोई कष्ट नहीं हो सकता। गहरा इशारा है, समझिए कि गुरुदेव कह रहे हैं, गोरखनाथ जी कह रहे हैं कि तुम चैतन्य हो, ये बात जान लो। क्यों बेहोशी में अपने आप को कष्ट दे रहे हो? ये बात क्यों नहीं जान रहे? तुम चेतन हो, तुम चैतन्य हो, ये बात जान लो। क्यों बेहोशी में प्रतिपल अपने आप को कष्ट देते जा रहे हो? मत करो विषय सुख की आशा। और उस बेहोशी में हम क्या करते हैं कि विषयों में सुख ढूंढते हैं, और यहीं से सबसे बड़ा दुख आता है। विषय में उलझना ही हमारे लिए वो क्या बन जाता है? विष बन जाता है। सुख की बजाय विष बन जाता है, विषय से विष हो जाता है जब हम नहीं समझते मैं चैतन्य हूं। जो सूरवीर है योगी है, उन मन में करता है वासा। लेकिन जो सूरवीर है, असली सूरवीर तो वही है जो ये साधना कर सकता है। वो नहीं जो युद्ध में लड़ता है, वो भी है, लेकिन इसको हम महासूरवीर कह सकते हैं। जो अपने भीतर बैठे, जो हमारे दुश्मन है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष विषय वासनाएं, ये शत्रु है। जो इनसे लड़ना जानता है वही असली योगी है। और उसका वासा कहाँ होता है? उन्मन अवस्था में, उन्मनी अवस्था में, निर्विचार अवस्था में, उस समाधि में, समाधि की अवस्था में, तुरीय अवस्था में। छोड़ो मन का सब ताम झाम, है निराकार ही सत्य धाम। छोड़ो, अब ये मन आपको कहाँ उलझा रहा है संसार में? इसको कहिए है निराकार ही सत्य धाम। कि सत्य तो क्या है? निराकार है। यही असली धाम है, यही हमारा असली निवास है। अत उन्मन शरणम गच्छामि, भज गोरख शरणम गच्छामि। इसलिए उस निर्विचार अवस्था को, उस तुरीय अवस्था में जीने का मजा लें। सहजोबाई कहती हैं, संत सहजोबाई, कि सहजो कहे विषय सुख, झूठा झूठा मान। जो उन्मन भाव में रम गया, वही ब्रह्म सम्मान। कि ये जो विषयों में सुख ढूंढ रहे हैं, ये तो झूठा है। ये जो मान सम्मान आप पा रहे हैं, ये तो झूठा है। जो उन्मन भाव में रम गया, असली क्या है सुख? असली मान क्या है? जो निर्विचार अवस्था में, उस तुरीय अवस्था में जिसको रमना आ गया, जिसको उसमें बहना आ गया, वो समझिए ब्रह्म के समान ही हो गया। वो परमात्मा ही हो गया, वो भगवान ही हो गया। संत मीरा कहती हैं, मीरा कहे छोड़ो विषय सुख, मन राम रंगी रंग। नृत्य क्रूं हरि नाम गाऊं, तन मन हुए संग। कि मैं इन संसार के विषयों के सुख को छोड़कर, मैं तो, मेरा मन तो राम के रंग में रंग गया है, और मैं उसमें रंगकर हर दिन नृत्य कर रही हूं, और मैं नाम का सुमरन कर रही हूं, प्रभु के नाम को गा रही हूं, उसका सुमरन कर रही हूं, और मेरा तन मन भी अब उसमें साथ देने लगा है। कबीरदास जी कहते हैं, कबीर विषय सुख लोभ मत करिए, झूठी माया मृग जाल। नाम रतन को गह लीजिए, यही अमर रस लाल। कि ये विषय सुख जो सुख ढूंढते हैं हम, ये लोभ
लोभ है, ये मत करिए कि विषयों से हमें सुख मिलेगा। नहीं, ये हमें झूठी माया में उलझा रहे, ये हमें झूठे संसार में ले जाएगा। जैसे वो मृग उलझी हुई है, वन में भटक रही है, ऐसे ही हम इनमें अलग अलग विषयों में सुख ढूंढने के लिए, कभी धन में, कभी पद में, कभी भोग में, लेकिन मिलता कहीं नहीं है। कहाँ मिलता है? नाम रतन को गह लीजिए, इस ओंकार को अपने भीतर समा लीजिए, जान लीजिए। यही अमर रस लाल, यही हमें अमरता की ओर ले जाने वाला है, यही असली लाल है। संत नामदेव जी कहते हैं इसके लिए, विषय त्याग कर ध्यान धर, मन बांधो प्रभु साथ, नाम देव कहे वही सखा, जो चलत निरंतर नाथ। कि विषय त्याग कर ध्यान धर, कि विषयों से अलग हटकर तू होश में आ जा, और इस मन बांधो प्रभु साथ। जो ये मन विषयों पर लगा था, उसको प्रभु के साथ लगा। नाम देव कहे वही सखा, वही असली सखा है हमारा, जो चलत निरंतर नाथ, जो हमारे इस शरीर में न होने के बाद भी रहेगा, जो साथ देगा, वही असली सखा है। तो इस मन को इस संसार में मत लगा। इसलिए संत रैदास जी कहते हैं, रैदास कहे मन छोड़ दे, माया का अभिमान, नाम जपै सो योगी है, पावे अमृत भान। कि इस मन को छोड़ दे, ये माया में उलझा हुआ है, इस मन को समझ, अभिमान मत कर, नाम जपै सो योगी है। असली योगी वही है जो नाम का सुमरन करता है, उसे ही अमृत का भान है, उसे पता है मैं शाश्वत हूँ, कभी न मरने वाला तत्व हूँ, अमृत तत्व हूँ। तो क्या है वो हमारे भीतर ऐसा? वो परमात्मा कैसा है? वो निराकार है, जो कभी नहीं मिटने वाला है। और हम जान लेते हैं उस ओंकार को सुनते सुनते कि ये हमारी आत्मा की गूंज है, इसी निराकार में गूंज रहा है। समर्थ गीता में गुरुदेव कहते हैं, निराकार आनंद हूँ, यह है आत्म भाव, पुलकित सारा गगन है, ब्रह्मानंद सद्भाव। कि मैं जान लेते हैं हम कि मैं निराकार हूँ और आनंद हूँ, कि आनंद इसी निराकार में है, इसी अंतराकाश में। जब ये बात जानते हुए इस आत्म भाव में हम जीने का मजा लेते हैं, पुलकित सारा गगन है, कि जैसे मेरे भीतर आनंद है, ऐसे ही बाहर के गगन में, इस सारे गगन में वही ब्रह्मानंद सद्भाव, इसमें भी वो ब्रह्म का आनंद छुपा हुआ है, ये भी पुलकित है। इसलिए संत चरणदास जी कहते हैं, जो लास्ट लाइन में है, उन्मन शरणम गच्छामि, उसके लिए कि चरणदास कहे अनहत बाजत गगन मंडल बीच, जो उन्मन भाव में रमी गया, वही अमर अविनीच। वो कह रहे हैं कि अनहद कहाँ बज रहा है? इस गगन मंडल में ही। सुरती की बात हो रही है, जो समर्थ गुरु हमें सुरती योग में समझा रहे हैं, अनुभव करवा रहे हैं कि गगन मंडल में ही ये अनहद नाद कहाँ गूंज रहा है? इसी अंतराकाश में, इसी गगन मंडल में। और जब हम वहां सुनते हैं तो उन्मनी अवस्था हो जाती है, निर्विचार अवस्था हो जाती है, और जो इस अवस्था में होता है, चरणदास जी कह रहे हैं, वो अमर है, उसने इस अमृत रस को पी लिया है। चलते हैं अंतिम पद की ओर। हे सूरवीर साधक महान, सद्गुरु से जानो ओंकार, खोजो अनहद का स्रोत कहाँ है, यही योग का मीन मार्ग। छोड़ो सब ताम झाम जग का, फिर से बच्चे जैसा हो जा, अथ योगम शरणम गच्छामि, भज गोरख शरणम गच्छामि। हे सूरवीर साधक महान। क्यों साधक को महान कहा जा रहा है, सूरवीर कहा जा रहा है? जो युद्ध में लड़ने जाता है सूरवीर, उसको तो एक संभावना रहती है कि उसमें जीत कर आ सकता है, कि बचा भी जा सकता है, लेकिन साधना में बचा नहीं जा सकता। क्या नहीं बचता? जिसको अभी तक हम मैं कहते थे, अहंकार कहते थे, उसको भी जो मार डालता है, वही असली सूरवीर है। और जो अपने अहंकार को त्याग कर एक संत के चरणों में आ जाता है, सदगुरु की शरण में आ जाता है, तभी वो ओंकार जान सकता है। सदगुरु से जानो ओंकार कहने का अर्थ है कि अपने अहंकार को त्याग कर आप एक पूरे गुरु की शरण में आइए और ओंकार जानिए। खोजो अनहद का स्रोत कहाँ, खोजिए फिर कि ये अनहद नाद कहाँ से आ रहा है, इसकी दिशा का पता नहीं चल रहा, इसका स्रोत क्या है? जो सुरती योग में हम जानते हैं, है यही योग का मीन मार्ग। जैसे मछली
जल के स्रोत की ओर आगे बढ़ती है, ऐसे ही हम भी ओंकार कहाँ से आ रहा है, ये सुरती योग में उसकी ओर गुरुदेव हमें अनुभव करवाते हैं कि जाइए देखिए अपने भीतर ही इस अंतराकाश में ढूंढिए, यही तो गूंज रहा है। छोड़ो सब ताम झाम जग का, अब ये बाकी सारे ताम झाम छोड़ दीजिए और फिर से बच्चे जैसे हो जाएं। बच्चे का भाव कितना कोमल होता है, निर्मल हृदय होता है, उन्मनी अवस्था में रहता है। तो अथ योगम शरणम गच्छामि, तभी असली योग घटित होगा। इसके लिए संत सहजो बाई कह रही हैं, सहजो कहे गुरु संग रहो, गुरु ही हरि का द्वार, गुरु बिन नहीं गति कछु, गुरु ही ओंकार। कि अगर ये जानना है ओंकार तो गुरु के संग रहो, बार बार गुरु के अंग संग रहो, गुरु को अंग संग जानो। गुरु ही हरि का द्वार, गुरु ही है जो हमें प्रभु के द्वार पर ले जाता है, जो प्रभु के दर्शन करवाता है। गुरु ही है, गुरु बिन नाही गति कछु, गुरु के बिना गति नहीं हो सकती, हम कुछ नहीं जान सकते। गुरु ही ओंकार, गुरु ही ओंकार कि ये प्रभु, ये ब्रह्म गुरु ही है। ये बात स्वामी शिवदयाल जी भी कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं। सच कहूं, एक पत्रिका में मैंने पढ़ा, जब पहली ही लाइन में लिखा था, ओंकार जब साकार रूप में धरती पर आया, किसके रूप में आगे जाना, तो गुरु के रूप में। ओंकार साकार रूप में धरती पर गुरु के रूप में रहता है। तो ऐसे ही संत पीपा कहते हैं, पीपा कहे गुरु बिन नहीं काहू गति संसार, गुरु ही ब्रह्म साक्षात है, गुरु ही ओंकार। संत पीपा भी कह रहे हैं कि गुरु के बिना इस संसार में गति नहीं हो सकती। इस संसार से गति का अर्थ है कि हम इस संसार को साक्षी होकर नहीं देख सकते, हम नहीं जान सकते कि ये संसार अलग है, हम अलग है। कहने का अर्थ है कि मैं चैतन्य हूं, ये बात नहीं जान सकते। और लेकिन गुरु के पास आते हैं तो हमें ये अनुभव होता है, तो इस संसार के पार हम जाने का तरीका जानते हैं। गुरु ही ब्रह्म साक्षात है, वही स्वयं गुरु ही प्रभु है, भगवान है। गुरु ही ओंकार, कह रहे हैं गुरु ही ओंकार है, गुरु ही परमात्मा है स्वयं। इसलिए गुरु को गोविंद से ऊंचा दर्जा मिला है। सभी संतों ने, जिसने भी जाना आज तक, जो भी प्रभु के प्रेम में गया है, वो पहले गुरु के प्रति झुका है, क्योंकि उसके बिना तो हमें प्रभु का कुछ भी नहीं पता। संत कबीरदास जी कहते हैं, अंतर गगन घट बाजे बीन, अनहद झंकार सुहाए, कबीर कहे सुनो भय साधो, गुरु बिन बात न पाए। कि भीतर हमारे वो बीन बज रही है, कौन सी, ओंकार की, अनहद झंकार सुहाए। भीतर इतनी प्यारी आवाज अनहद की, वो झंकार हो रही है, लेकिन कबीर कहे सुनो भय साधो, गुरु बिन बात न पाए। लेकिन ये मूल बात जिसको कबीरदास जी ने धर्मदास जी को कहा कि ये मुख्य बात सार वस्तु, धर्मदास तो है लाख दुहाई, सार वस्तु बाहर नहीं जाई। वही बात है कि गुरु के बिना ये बात नहीं बन पाती, ये सार वस्तु नहीं मिल पाती। नरसिंह भक्त का आपने नाम सुना होगा कि जो बालक की तरह प्रभु से प्रेम करते थे कि मेरा प्रभु सब कर देगा, जो वो सब कर देगा। इसमें बालक हो जा, गुरुदेव लिख रहे हैं कि बालक की तरह हो जाओ, तीसरी पंक्ति में, कि फिर बच्चे जैसा हो जा, छोड़ो सब ताम झाम। तो भगत नरसिंह क्या कहते हैं, वो कहते हैं, वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीर पराई जाने रे, निज तन मन धन त्यागी, बालक सम सुख माने रे। कि उसी को संत कहेंगे, वैष्णव कहेंगे, जो दूसरों की पीड़ा भी जानता है, हरना जानता है, और निज तन मन धन त्यागी, वो इनको अपना नहीं मानता, वो इसको उपयोगी मानता है, साधन मानता है। और वो बालक सम सुख माने रे, वो बालक की तरह सुखी रहता है। ऐसा करके वो बालक की तरह आनंदित रहता है, जो उसको प्रभु पर छोड़ देता है। इसलिए संत मीरा बाई कहते हैं, मीरा री कहानी साधु संग रहानी, बालक भाव भजू गिरधर, तजी जगत बहानी। कि मीरा की कहानी सुनो कि साधुओं के संग रहो और बालक जैसे हो जाओ। गिरधर को कैसे भजो, बिल्कुल बच्चे की तरह, बालक की तरह भजो, तजी जगत बहानी, तो अपने आप ये जगत छूट जाएगा।
ये जगत आपको, जगत का अर्थ यहाँ भाव सागर की बात हो रही है, ये भाव का जगत अपने आप विदा हो जाएगा, आप इस भाव सागर को पार कर जाएंगे। इसलिए संत नामदेव जी कहते हैं, नाम निरंजन नाम देव गाए, बालक भाव हरि चरण चित लावे। कि नाम निरंजन नाम देव गाए, कि उस नाम देव उसका निरंजन का नाम गा रहा है, उस प्रभु को याद कर रहा है। कैसे याद कर रहा है? बालक भाव, जैसे बालक भाव करता है ऐसे ही बालक की तरह वो भाव करके हरि चरण चित लावे, हर दिन उस हरि के चरणों में अपना चित लाता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? गुरु है, गुरु है। इसलिए सिद्धार्थ गीता में गुरुदेव लिखते हैं, सदगुरु से नाता नहीं, नहीं ब्रह्म से प्रीत, जन्म गंवाया व्यर्थ ही, सुना न अनहद गीत। अगर आपने सदगुरु से नाता नहीं जोड़ा तो समझिए आपने जन्म व्यर्थ गंवाया है, नहीं ब्रह्म से प्रीत। तो आपको प्रभु से प्रेम नहीं हो सकता। जिसको सदगुरु से प्रेम नहीं हुआ उसको प्रभु से भी प्रेम नहीं हो सकता। पहला गुरु को ही गोविंद के रूप में जब हम जानते हैं, देखते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, तभी ब्रह्म से सच्ची प्रीत होती है। नहीं तो जन्म गंवाया व्यर्थ ही, सुना न अनहद गीत। फिर हमने समझो ये जन्म व्यर्थ ही गंवा दिया है जब हमने इस जन्म में अनहद गीत को नहीं सुना, उस ओंकार को नहीं सुना। तो आज का पूरा सत्संग गुरु पर था कि गुरु के बिना इस दुनिया में गति नहीं है। जब तक हम गुरु की शरण में नहीं आते तब तक हम अपने आप को समर्पित नहीं करते, इस भव सागर को पार नहीं कर सकते।